नरेला विधानसभा के तिगीपुर गांव में एक किसान ने जैविक खाद बनाया है, जिसमें कम लागत और मुनाफा ज्यादा हो रहा है। लगातार पराली को खेतों में जलाने के चलते दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ जाता था। इसी के मद्देनजर किसान पप्पन सिंह गहलोत ने पराली से जैविक खाद को बना दिया। कैसे, जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। दिल्ली में अक्सर धान की फसल की कटाई के दौरान नवंबर-दिसंबर में प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है। खेतों में पराली जलाने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। पराली को जलाने के लिए दिल्ली एनसीआर में मनाही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ खेतों के अंदर पूसा के वैज्ञानिकों की निगरानी में बायो डिकम्पोजर खेतों में वेस्ट पराली पर डलवाया था। पराली को जैविक खाद बनाने में करीब 20 से 25 दिन का समय लगता है, लेकिन इस बीच नरेला के तिगीपुर गांव के एक किसान ने नया आविष्कार किया है। पप्पन सिंह गहलोत नाम के इस किसान ने अलग तरीके से जैविक खाद बनाया है। बाहरी दिल्ली के तिगीपुर गांव में पप्पन सिंह गहलोत ने दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, बढ़ते प्रदूषण को कम करने में लगे हुए हैं, उनकी सहायता करने के लिए एक नया आविष्कार किया है। आप इधर देख सकते हैं, ये एक खाद का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और इन्होंने जैविक खेती करनी शुरू की और जैविक खाद बनाना शुरू किया है। हालांकि जो पशुओं का गोबर होता है उसको जो खेत में यूज़ किया जाए, इतना गोबर खेती के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो कम मात्रा में होता है और खेती काफ़ी होती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा पहले इन्होंने यहाँ पर एक बेस बनाया, जो पराली होती है उस पराली को बिछाया, फिर उसके ऊपर गोबर का बेस बनाया और जो खरपतवार होती है, जो फसलें नष्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं या वेस्ट हो जाती हैं, उनको उसके ऊपर डाला और उसके बाद फिर गोबर का लेयर लगाया। करीब इस तरह करके 6 फुट ऊंचा और 6 फुट चौड़ा एक लेयर बनाने के बाद में इस तरीके से यहाँ बनाया और इसको टर्न करने के लिए एक महिंद्रा की तरफ से किराए पर मशीन मंगाई और उसे फिर टर्न किया गया और इसको ट्रेनिंग करने के बाद में करीब 40 दिन के बाद ये एक ऐसा खाद बन जाएगा जो खेतों के लिए काफ़ी लाभदायक है। पप्पन सिंह गहलोत का कहना है, मैंने एक साथ में 30 एकड़ खेत का वेस्ट पराली से 4 एकड़ खेत का जैविक खाद बनाया है। करीब 40 दिनों में देसी जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है। इस खाद को फसल में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। ये जो हमारी पराली की आप अभी बात कर रहे थे समस्या है, तो इसमें पराली का पहले 2 फुट की लेयर, 6 फुट की चौड़ाई, 2 फुट की ऊंचाई पे लेयर लगा ली, उसके ऊपर ताज़ा गोबर का खाद, फिर 2 फुट पराली, फिर जो खरपतवार किसानों की वेस्टेज होते हैं, नलाई गुड़ाई में आती है, या सड़ी गली सब्जियां जो मंडी में नहीं है, जो कीड़ा लग गया, कोई भी घिया, टिंडा, तोरी, वो सब मिक्स कर दिया जाता है। इस तरह से फिर पराली, ये 6 फुट ऊंचाई तक हम इसकी लेयर बना देते हैं और इसमें पानी लगा के मॉइस्चर करके टर्निंग मशीन एक होती है, वो टर्निंग मशीन इसको टर्न कर देती है। तो ये पहली टर्निंग हो चुकी है, तो इसकी 4 टर्निंग और होके ये 40-45 दिन में प्योर जैसे गोबर का खाद होता है, तो ये जैविक खाद तैयार है। इसको हम मशरूम में भी केसिंग करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करेंगे और जो मैं जैविक खेती कर रहा हूँ उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। और अभी आप कह रहे थे कि ये किसानों ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है, किसानों ने नहीं, ये सिर्फ मैंने ही एक्सपेरिमेंट किया। पप्पन सिंह गहलोत का कहना है, किसानों के पास इस जैविक खाद को बनाने के लिए उपकरण नहीं है। ये उपकरण काफी महंगे आते हैं, इसलिए किसान खेतों में पराली जलाने को मजबूर होता है। ऐसे में सरकार को उन किसानों की मदद करनी चाहिए। जैविक खाद बनाने वाली टर्निंग मशीन पर सब्सिडी देना चाहिए, जिससे दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। राजधानी दिल्ली में यदि किसान सभी इस तरह की जो तैयारी कर ले नवंबर-दिसंबर से पहले, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाए। फिलहाल इधर आप एक बार और दिखाना चाहूँगा, जो इस तरह का ढेर है, ये जो यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, इसके साथ साथ जो किसान हैं, जो ज़्यादातर जब पराली कटती है और पराली कटने के बाद में जो खेत के अंदर पराली बचती है उसको जलाते हैं और उससे प्रदूषण होता है। अब कहीं ना कहीं जो खेत है उसकी पराली काट कर एक साइड रखा जा सकता है और इस तरह का जैविक खाद बनाया जा सकता है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।